रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें की जो आज मौजूद बहस बना हुआ है। रिजवान का ये कहना कि लाहौर को वो देखना चाहते थे। रिजवान ने ये भी कहा कि जब वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के अंदर गए तो उनसे उस्मान ख्वाजा ने पूछा कि क्या करना है। अरे भाई क्या करना है, क्या मतलब। पहले रिजवान की बात आप सुन लें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पहले तो ये कि 244 हमने इस पिच पे करवाया है, क्योंकि अगर हम अब पहले ओवर्स के देख लें, आसिफ अफरीदी के पहले ओवर में कैच छूट गया, दूसरे ओवर में कैच छूट गया, उस्मान खान को उसने वहाँ पे 53 कर दिया। तो अगर आप ऐसी टीमों के खिलाफ कैचेस छोड़ेंगे जो पहले से वो हार्ड वो फैसला कर, उनको इस मैच से कुछ नहीं था। उनको पता था कि हम यहाँ हार्ड ही आना, या तो बाहर हो जाएंगे और या तो कुछ मिल जाएगा। तो जो इस थ्रू में आए हुए तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो बिल्कुल एक डिसीजन पे आए हुए हैं, तो हम वहाँ पे कैचेस छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रन इतना ही होना है। और जहाँ तक बात रही 136 की, तो हमने देखे अपोजिशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले हाउस में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है। मगर यह है कि हमने जाके अपने मैच के लिए सोचा, हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चले पूरे मैच पे चले। अभी 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था। तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसमें मैंने कहा है कि देखिए, उसने कहा क्या करें। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैं हैदराबाद, उसको देखते हुए डिज़र्व नहीं करते। मैं ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेले हुए हैं उसके हिसाब से डिज़र्व नहीं करते। हाँ, अब यो लोग यहाँ से प्रॉपर जाएँ, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिज़र्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से। जो रिदम पकड़ा उन्होंने, तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, वो एक होल्ड हो गया। तो बहरहाल इसमें से तो कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। अब तो जो कहना था वो कह दिया। तीर निकल चुका है। और डेफिनेटली लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स को बोलना कब सिखाया जाएगा, कब इनके ऊपर कोई ट्रेनिंग की जाएगी, पता तो हम क्या बोल रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा यार। देखिए, बात पता है क्या है, बात ये है कि रिजवान ने क्या कम क्रिकेट खेली हुई, अच्छी खासी उसने क्रिकेट खेली हुई। अगर रिजवान को नहीं बोलना आ रहा या उसको नहीं पता कि मैं क्या जो है वो बातें यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, अगर मेरी बातों को कोई नेगेटिव ले रहा है, या मेरी बातें लोग समझ रहे हैं कि ये गलत कुछ बातें कर रहा है, तो फिर रिजवान को खुद समझ आनी चाहिए ना। इतना अरसा उसने कैप्टनसी की है, फ्रेंचाइज के लेवल पे की है, पाकिस्तान टीम में वो इतना अरसा खेलता रहा है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान टीम में कप्तानी की, तो उसको तो मेरे ख्याल बोलना आना चाहिए। अगर आज भी बैठ के इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद आप ये नहीं कह सकते एज अ कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगली टीम किसको जाना चाहिए। नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपनी टीम का बताएं कि आपकी टीम ने टूर्नामेंट में क्या किया है। आई थिंक जितना ये मामला जिस उनके अल्फाजों की वजह से गंभीर हुआ है, जैसे इस वक्त कह रहे थे वसीम भी, कि बात गलत तरफ भी जा रही है ना, कि यार आप समझ रहे हैं ना कि हम वो रिजवान से एसोसिएट चीज़ें नहीं करते, और ना वो ऐसे प्लेयर हैं। सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये समझता हूं कि रिजवान ने अपना कैरेक्टर, सोच और अपने फेलियर की जो सबसे बड़ी वजह है वो खुद बयान कर दी। मैं ये समझता हूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं अच्छा खेलता रहता तो आप मीडिया वालों के पास मुझसे सवाल करने के लिए क्या होता, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी इसलिए तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इतनी डिनाइल, और डिनाइल के बाद आप एम्बैरस भी ना हो इस सब पे। बहुत एक अजीब सा ये जेस्चर था। आ गया सबके रेंज में आ गया, अगर नहीं आया तो एक रिजवान के रेंज में नहीं आ रहा, बाकी सबके रेंज में सब कुछ आ गया है। अरे भाई कर क्या रहे हो, क्या करना चाह रहे हो यार। 245 करवा लिया है, 245 मार मार के उन्होंने आपका जो है ना कीमा बना दिया है। और उन लोगों ने मारा है जिन्होंने किसी को नहीं मारा इस टूर्नामेंट के अंदर, उसने भी आके जो है ना आपको उड़ा दिया। मैक्सवेल ने नहीं छोड़ा कल आपको, गिद्दर कुट लगाई रखी है, इधर उधर मधोल के रख दिया आपको। कोई आपको समझ आ रही थी आप क्या कर रहे हैं? ये क्या मैच खेले हैं आप, किस तरह किस इंटेंसिटी से मैच खेले हैं। मैच से पहले आप लोगों के जो बयान थे, आपके जो प्रेसिडेंट मेंटर्स जो भी हैं उनके बयान थे, वो क्या थे। कोई भी हो, XYZ कोई हो, लेकिन वो उनको शर्मिंदगी कोई नहीं है, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अगले साल किसी और टीम में आएंगे, उसका भी हशर नशर करेंगे अगर इसी तरह का उनका एटीट्यूड रहा।
तो टीम तो आपके पास बहुत अच्छी थी यार, टीम खराब थोड़ी थी अच्छी आपके टीम, पास, लेकिन बिल्कुल। आपकी जो जिसे कहना चाहिए एक हट धर्मी और आप मैं ना मानू वाली बात, जी। वो आपको ले डूबी। हारने के बाद रिजवान भाई ये कहते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन डिज़र्व नहीं करती थी प्लेऑफ्स, लाहौर कलंदर्स करता था। और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरीके का पिछला मैच खेला था ना, 80 पर आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो ही फेल्ट कि यार ये लोग प्लेऑफ्स में जगह डिज़र्व नहीं करते। लाहौर कलंदर्स करता है कि मतलब लाहौर से मोहब्बत भी है और वो बकौल रिजवान भाई के अच्छा भी खेल रहे थे। फिर कहता मैंने अंदर जाके ख्वाजा से भी पूछा, तो ख्वाजा ने मेरे से पूछा क्या करना है, यानी कि अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे ये लोग, ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इनको क्वालिफाई करने देना है या नहीं करने देना। तो ये क्या माइंडसेट के साथ अगर आप उठे बैठे हैं और आपको अभी भी नहीं कुछ बोलना आ रहा, नहीं कुछ समझ आ रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका इतना क्रिकेट खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो बहुत से लोग भी कहते हैं कि यार लगता है रिजवान को खुद भी समझ नहीं आती कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो अगर रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस उसके पीछे पड़ा हुआ है, बुरा टाइम चल रहा है, तो फिर आप ऐसी बातें करके अपना बुरा टाइम और क्यों कंटिन्यू कर रहे हो भाई, और क्यों लोगों को अपने पीछे लगा रहे हो। मैंने इसीलिए पहले बात बोली थी कि क्या लाहौर कलंदर अब क्या सोचेगा कि प्री प्लान तरीके से हमें हराया गया, या क्या वजह। यार आपको पता है ना कि लोग बहुत अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। हम तो नहीं चाहते ना यार कि लोग क्रिकेटर्स के बारे में बातें करें, ठीक है ना। कि अब मुझे नहीं पता कि ये सब बातें अगर होती हैं तो फिर रिजवान इसके बारे में क्या कहता है। रिजवान हो सकता है अगर ये बात बहुत ज्यादा हाइप पकड़ गई तो फिर रिजवान शायद आके दोबारा बोले या ट्वीट के जरिए कुछ बताया, भाई यार मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, पता नहीं आप लोग सारे क्यों इन चीजों की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो भाई अगर आपका कहने का मकसद नहीं था, अगर आप आते हैं इसका ये जो इशू बनता, फिर आप इसके ऊपर अगर कोई बात करते हैं आके, तो फिर पहले से बिल्कुल क्लियर बात करें ना, ठीक है ना, कि आपका सिर्फ अपनी टीम से ताल्लुक है। आप उस्मान ख्वाजा को जाके ये बात करना कि जी लाहौर बहुत अच्छा खेल रही थी, अगर वो आ गई तो ठीक है, वरना हम जीत गए तो ठीक, अगर हम हार गए वो अपनी मेहनत से जीत जाएंगे। उसके बाद आपने एंड में भी कह दिया कि लाहौर में तो फाइनल हो रहा है लेकिन लाहौर को हमने हरा दिया। मतलब क्या लफ्ज यूज कर रहे हैं, क्या बातें, समझ नहीं आई हमें भी।